नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले आपने देखा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, जिसमें हमने देखे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम देखेंगे आपके 41 महत्वपूर्ण प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे और इसमें रहेंगे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सीरीज में भी रहेंगे आपके। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किस पुष्प को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? कमल, बुरांस, सूरजमुखी या फिर ब्रह्म कमल? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किस पुष्प को जो है हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। तो कमल आपका हिमालय में नहीं, ठीक है, और सूरजमुखी भी नहीं। तो बुरांस और ब्रह्म कमल में से ब्रह्म कमल को हम क्या हिमालय पुष्पों का सम्राट कहते हैं। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो आपका ब्रह्म कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोकोफोरस एम्पिजिनस, सुसूरिया अवलेटा, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुसूरिया अल्बाबेटा जो है वह आपका जो है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का जो है वैज्ञानिक नाम है। अगला देखते हैं, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? टोपागोला, सुगंधित पुष्प, दूधा फूल, स्वर्ण फूल। ठीक है, तो नेपाल में जो ब्रह्म कमल को बोला जाता है आपका टोपागोला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोपागोला आपका नेपाल में, और दूधा फूल मैंने आपको बताया था कहाँ, हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? अब आपसे प्रश्न है कि कितने मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है? 4500 से 6000, 48 से 6000, 46 से 5000 मीटर या फिर 45,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका ब्रह्म कमल है वह आपका 4600 से आपका 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पुष्प पाया जाता है आपका। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 205, 210, 212 या फिर 214? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 210 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं आपके ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? 24, 26, 28 या फिर 30? हमारे राज्य जो उत्तराखंड है वहाँ कितनी प्रजातियां ब्रह्म कमल की मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 प्रजातियां जो ब्रह्म कमल की है वह हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, ए और बी दोनों या फिर वन पर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वन पर्व, आपको ध्यान में रखना है, जिसमें ब्रह्म कमल को क्या है सौगंधित पुष्प के नाम से इसको संबोधन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला देखते हैं हम, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? आपसे पूछा गया है, पशु बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कस्तूरी मृग, मोनाल, घुघुती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कस्तूरी मृग जो है वह उत्तराखंड का राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्न में से कौन है? तो ये है आपका ब्रह्म कमल। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब अगर पुस्तक से प्रश्न आ गया तो उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक एक पुस्तक है, उसका जो लेखक है वह कौन है? जय सिंह रावत, जगमोहन रौतेला, नीरू गोसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगमोहन रौतेला जी की एक किताब है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? आलू, केदारपाती, बुरांस या फिर मोरू? तो जो कस्तूरी मृग है, आपसे यहाँ पे कस्तूरी मृग का भोजन पूछ रहा है, तो वह है केदारपाती। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो फुटबॉल जो है उसको 2011 में आपका जो है राष्ट्रीय
खेल घोषित किया गया, ठीक है, या फिर संस्कृत को जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा 2010 में घोषित किया, ढोल को 2016 में और कॉमन पिकॉक को 2016 में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि फुटबॉल जो है 2011 में घोषणा की गई थी हमारा राष्ट्रीय खेल, बिल्कुल सही। संस्कृत को हमारे द्वितीय भाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में जोड़ा गया था 2010 में, बिल्कुल सही। ढोल जो है उसको 2016 में नहीं 2015 में, ठीक है, आपका जो है वाद्य यंत्र जो है घोषित किया गया था। और कॉमन पिकॉक जो है, जो हमारी राष्ट्रीय तितली जो है, वह कॉमन पिकॉक 2016 में की गई थी, बिल्कुल। तो इसमें से आपको गलत ढूंढना है, तो गलत कौन सा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ढोल जो है वो क्या है आपको 2015 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, ठीक है, बटोही समिति, रावत समिति, नेगी समिति या फिर भंडारी समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भंडारी समिति। निम्न में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? ब्रह्मफूल, कौल फूल, दूधा फूल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय लोग जो है कौल फूल के नाम से, कौल पदम के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्थानीय नाम क्या है, कौल पदम। ब्रह्म कमल की प्रजाति है कस्तूरा कमल, फेन कमल, ए और बी दोनों, या फिर दूधा कमल। आपसे पूछा गया है कि जो ब्रह्म कमल की एक प्रजाति जो है कस्तूरा कमल भी है और फेन कमल भी है, दूधा कमल, ये दो क्या है बोला जाता है उसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों कस्तूरा कमल भी कहते हैं और फेन कमल भी कहते हैं आपको ब्रह्म कमल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडर, हिमनद या फिर उपरोक्त में से सभी। तो केदारनाथ में भी पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में भी और हमारी पिंडर घाटी में भी। तो यानी इसका जो है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फहेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, सुसूरिया अल्बेटा, टोप गोला, सुसूरिया ग्रैमिनीफोलिया या फिर दूधा फूल। ठीक है, ये प्रश्न उसने क्या है घुमा दिया आपका। यहाँ पे उसने पूछा है फेन कमल का नाम, तो फेन कमल को हम बोलते हैं सुसूरिया ग्रैमिनीफोलिया, ठीक है। और सुसूरिया अल्बेटा आपका किसका है? ब्रह्म कमल का है। वर्ष में कितनी बार ब्रह्म कमल पुष्प खिलता है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वर्ष में केवल एक बार ही आपका ब्रह्म कमल खिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होती है? ठीक है, अब आपसे ब्रह्म कमल के पौधे की जो है ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। आपको ध्यान में रखना है, जो ब्रह्म कमल पौधा है उसकी ऊंचाई कितनी होती है आपकी? 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय निम्न में से है? जुलाई से सितंबर, सितंबर से अगस्त, नवंबर से दिसंबर या फिर दिसंबर से जनवरी। कब आपका जो है ब्रह्म कमल खिलता है? तो ये आपका बरसात के समय से शुरुआत हो जाती है खिलने की और सितंबर एंड तक यह रहता है, यानी ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म कमल से। नोट यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपका बुरांस पे प्रश्न आ गया कि बुरांस का वास्तविक नाम क्या है? सुसूरिया अल्बेटा हमने बताया आपको किसका नाम है, मास्कस काइगोगास्टर आपका जो है कस्तूरी मृग का नाम है, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो है वह किसका नाम है? आपका बुरांस का नाम है। बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ठीक है, अब आपका प्रश्न पूछा गया है कि बुरांस का जो वृक्ष है वह कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका 2000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष आपका पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? एस्टरेसी, हेरिकेसी, सुसूरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है आपका जो है एरिकेसी। एरिकेसी जो है कुल का यह पौधा है आपका बुरांस। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? बिली, बुरांसो, 300 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे पूछा गया है कि बुरांस को जो है क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुरांसो। बुरांसो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में बुरांस की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो है भारत में जो है बुरांस की कितनी 87 प्रजाति आपकी पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब आपसे वृक्ष के बारे में पूछा गया है, तो यह भी कौन सा आपका है? राज्य वृक्ष जो है बुरांस है और राज्य पुष्प जो है वह क्या है? ब्रह्म कमल है। कितने फीट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? अब बुरांस क्या है, अलग अलग प्रकार के बुरांस होते हैं, कोई गुलाबी कलर का, लाल कलर का, और ज़्यादा हाइट पे जो को जा कर के आपके जो है सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। तो यह कितने हाइट पर पाए जाते हैं आपसे पूछा गया है। तो यह 11,000 मीटर की हाइट पे आपके जो हैं इस प्रकार के बुरांस आपके पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के बुरांस। निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, 20 से 25, 7 से 8, 9 से 10 या फिर 11 से 12 फीट। तो बुरांस की जो वृक्ष की जो औसत ऊंचाई होती है वह होती है 20 से 25 फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि कौन सी होती है? अब आपके बुरांस के फूल से प्रश्न पूछा गया है। तो बुरांस का फूल जो है वह खिलता है आपका फरवरी से अप्रैल। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया ब्रह्म कमल जो है वह जुलाई से सितंबर खिलता है, लेकिन बुरांस जो है ठंडियों का समय होता है आपका फरवरी से अप्रैल के समय आपका स्टार्ट हो जाता है खिलना। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, यहाँ पूछेगा सही कथन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया। बिल्कुल सही। कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। कन्नड़ में आपका बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कन्नड़ में जो है बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। तो उपरोक्त में से सभी क्या है इसके सही आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी जो है वह क्या है सही उत्तर है। हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? हिलांस, मोनाल, मोर या फिर तोता। हिमालय का मयूर आपसे पूछा गया है, तो वह है आपका मोनाल। मोनाल को क्या है हिमालय का मयूर कहा जाता है, क्योंकि ये मोर की तरह रहता है आपका, छोटा रहता है लेकिन जो आकृति रहती है मोर के प्रकार का रहता है, इसीलिए इसको हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि मोनाल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? लोकोफोरस एम्पिजिनस, मास्कस कैरिगोसास्टर, पेपिलियो, बाइनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मोनाल का नाम है वो है आपका लोकोफोरस एम्पिजिनस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जो है मोनाल पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वह लोकोफोरस एम्पिजिनस है। निम्न में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? अंगुलोटा कुल, मोसडे कुल, एस्टरेसी या फिर फेजेंट। किस कुल का आपका जो है मोनाल है? ये आपका फेजेंट कुल का आपका प्रजाति का पक्षी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? हिलांस, मोनाल, तोता या फिर कोयल। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वह है आपका मोनाल।
निम्न में से मोनाल की प्रजाति है एपिलेस एवं स्केलेड्री, ल्यूड्री, ल्यूफोफोरस एंस, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब आपके जो है मोनाल की क्या है अलग अलग प्रजातियां हैं। हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है मोनाल जो है कितने फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से लेकर 5000 फीट की ऊंचाई तक यह पाए जाते हैं आपका। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है, ठीक है। अभी हिमाचल में भी आपके मोनाल पाए जाते हैं। इसे चमदोंग, बुप, नीले गुरु या फिर डंगन। इसका सही आंसर हो जाएगा नीले गुरु के नाम से यह हिमाचल में प्रसिद्ध है आपका कौन, मोनाल। मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मुनियाल, मुनाल, या फिर ए और बी दोनों, या फिर सुनाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय भाषा में वैसे क्या मुनियाल भी बोलते हैं और मुनाल भी बोलते हैं, यानी दोनों। इसके सही उत्तर हो जाएगा सी। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितनी बार होती है, ठीक है। 2, 3, 4, 5। तो और 2 बार होती है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 बार। मोनाल पक्षी में जो प्रजनन क्रिया वर्ष में एक वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है, ठीक है। तो मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है वो क्या है, आलू। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और केदारपाती किसका है, आप ज़रूर कमेंट करें। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि केदारपाती जो है वह किसका प्रिय भोजन है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें। और कैसी लगी आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगामी जितनी भी आपकी परीक्षा है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। 80 प्रश्न इस सीरीज़ में हमने डिस्कस किए हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।